न शरीर है, भूताकाश शरीर स्थूल जगत को कहते हैं, सूक्ष्म जगत को चित्ताकाश कहते हैं और चिदाकाश कहते हैं कारण जगत को। ये तीनों जगत कल्पना से हैं, होते हुए नहीं हैं। जैसे बिया में कुछ रहता है, एक प्रकार का शून्य है और उसमें कितना बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है। समय पाके, अवस्था पाके, जल मट्टी पाके और फिर बड़ा भारी वृक्ष तैयार होता है और तना है, फिर शाखाएं हैं, फिर डालें हैं, फिर पत्ते हैं, फिर फल हैं, फूल हैं। तो इसी प्रकार वो अगर इन पत्तों को, वृक्ष को मान लिया जाए और इनको ध्यान में लाया जाए, इनमें हमारा नूरी रहे, इनमें हमारी सूरत लगी रहे, ऐसा फूल है, ऐसा पत्ता है, ऐसी डाल है, ऐसा वृक्ष है, तो इसको अज्ञान कहते हैं, बद्ध कहते हैं, ये संसार कहते हैं, असत्य कहते हैं। क्योंकि ये पकड़ में नहीं आता, आज है कल नहीं रहेगा। इससे कितना हम प्रेम करेंगे वो चीज़ है ही नहीं। तो न प्रेम है, न वो करने वाला है, न वस्तु है, इसलिए इसको असत्य माना जाता है। और है वो आत्मा रूपी बिया से ही पैदा हुआ है, अलग से नहीं, लेकिन उसका रूप ये बन जाता है। इसलिए ज्ञानी को चाहिए, भगवान के भक्त को चाहिए कि वो आत्मा को दृढ़ निश्चय कर ले कि आत्मा रूपी बिया सही है, आत्मा रूपी सूर्य सही है, उससे संसार रूपी प्रकाश स्वाभाविक होता रहता है। ये उसका गुण धर्म है, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। हम तो सूर्य को मानते हैं, हम तो बीज को मानते हैं, हम तो आत्मा को मानते हैं, हमारा आत्मा का स्वरूप है, हम सर्वत्र एक रस हैं, आकाशवत हैं। ऐसा जो दृढ़ निश्चय अपनी सूरत को आकाश में जमा लेता है, उसको इस संसार भास नहीं आता, ये है इनका कहना। तो वो मुक्त माना जाता है, उसे चिंता नहीं होती। जब ये भास नहीं आएंगे, ये हमारे चिंतन में नहीं आएंगे, तो इनमें दुख होता है, इनमें सुख होता है, इनमें लालच लगता है, इनमें विषय की कल्पना होती है, तो इनसे हम बच जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। और आकाशवत जब रहेंगे, आत्मा में रहेंगे, तो उसमें कोई लालच नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, तो हम एक रस परमात्मा का रूप बन जाएंगे। इतना मतलब है कहने का। और ये बार बार हर विधि से कहता है, तो हर विधि इस मन ने, हमारे मन में, इस शरीर के अंदर कल्पना कर ली है ना, इसलिए इसे बार बार ही खंडन करना पड़ता है। और जब बार बार खंडन करेंगे तो हमको दृढ़ निश्चय हो जाएगा। एक दे तो समझ में आएगा नहीं, दो दे तो आएगा नहीं। इसीलिए मास्टर जो लड़के से जो सब्जेक्ट नहीं आता, उसको बार बार रटवाते हैं, बार बार रटवाते हैं। इसी प्रकार की ये अध्यात्म दृष्टि की, वेदांत की शैली है पढ़ने की। इसको पूरे को जब रट ले जाए तो साधक को दृढ़ निश्चय होगा कि ये तो भाई असत्य है, बिया सही है, संसार सही, वृक्ष सही नहीं। तो इस तरीके समुद्र सही है, लहरें सही नहीं, आत्मा सही है, ये पदार्थ सही नहीं, आकाश निर्लेप है, और जिसमें ये पदार्थ तैयार हो गए ये असत्य हैं, इनका हम साथ नहीं करेंगे। तो इसको कहते हैं वंदनीय त्याग, परम त्याग। और त्याग से भगवान खुश होते हैं। और त्याग जो नहीं करता, हनुमान जी को अपने साथ नहीं रखता, वो भगवान नहीं हो सकता।
हनुमान कहते हैं मान अभिमान का जो हनन करे, नाश करे, उसका नाम हनुमान। इसलिए इसका त्याग करने का तरीका है ये। तो इस संसार को बदल के परमात्मा में हम देखें। अगर इस संसार में हमारी मेमोरी रहेगी, सूरत रहेगी, चिंतवन रहेगा, तो संसार जैसे हो जाएंगे। अगर आत्मा में रहेगा तो आत्मा जैसे हो जाएंगे। ये संसार तो कल्पना का बना हुआ है ना, वास्तव में तो यह है नहीं, झूठा है। जैसे स्वप्न में शरीर दिखाई पड़ता है, झगड़े दिखाई पड़ते हैं, शेर भालू दिखाई पड़ते हैं, संसार दिखाई पड़ता है, विषय दिखाई पड़ता है, रंक से राजा बन जाता है, राजा से रंक बन जाता है, और फिर जागने पर कुछ रह जाता है। ऐसे ही शरीर छूटने पे संसार बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये असत्य में हमारी मेमोरी सूरत न जमे, ये हट के आकाश चिदाकाश में जम जाए, चिंतवनों से हट के अचिंतनीय वस्तु में जम जाए, आकाश में दृढ़ निश्चय हो जाए। तो जब दृढ़ निश्चय एक ही चीज होगी तो जितने ये कलर दिखाई पड़ते हैं, जल है, वह पानी है, आगी है, हरा है, पीला है, लाल है, ये सब उसी कलर में आकाशवत हो जाएंगे। तो ऐसी नीति जिसकी बन जाएगी तो वो शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्लेप हो जाएगा, सर्वत्र हो जाएगा। तो उसमें क्षमता आ जाएगी। जब हम आकाश निर्मल है तो देखिए, अब हम यहाँ से संकल्प वेव देते हैं तो तुम्हारे अंदर घुस जाते हैं। जो हमारी तरंगे ये संकल्प देते हैं तो तुम्हारे अंदर पहुँच जाते हैं, उनके अंदर पहुँच जाते हैं, उन्हें कोई भी पदार्थ रोक नहीं पाता। है यहाँ रेडियो बोलता है तो बम्बई में सुनाई पड़ता है, बम्बई में बोलता है तो यहाँ सुनाई पड़ता है। ये पदार्थ कोई रोक पाते हैं? इसलिए ये झूठे हैं। सही चीज वो है जो एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा, अचिंतन, अरूप, अलग, अविनाशी है। वही चीज को उस समय की ये शैली है बताने की। आज के समय की शैली ये है जो हम बता रहे हैं। ये शैली में और ये में कोई अंतर नहीं। उस समय टास, पात, पत्थर ऐसे लोग बोलते थे। बस उदाहरण एक 15-25 उदाहरण है ये। चांदी में सीपी, मरुभूमि का जल, बंध्या का पुत्र, आकाश के कुसुम, समझे, और जेवरी का सर्प। बस एक 10-50 ऐसे उदाहरण हैं जिनको महात्माओं ने सीख लिया है और उसी से उदाहरण देके संसार को असत्य मान लेते हैं और परमात्मा को सत्य मान लेते हैं। उन्हें ये अमस गया है। सत्य और असत्य जो एकदम मिल जाए, दूध और पानी जैसे मिला दिया जाए तो वो अलग अलग होगा। है या चीनी और बालू मिला दिया जाए तो अलग अलग होगा? नहीं, ये चित्ररूपी चैटी, ये सूरत ऐसी चीज है कि चीनी को अलग ले जाएगी, बालू को अलग कर देगी। तो हम चित्त को लगावें, सूरत को लगावें। हाँ, आत्मा रूपी हंस, आत्मा कहते हैं हंस को। जो दूध और पानी एक में मिल जाए तो दूध को पी लेगी, पानी छोड़ देगी, सत्य को ले लेगी, असत्य छोड़ देगी। असत्य संसार है, सत्य आत्मा है। तो उस आत्मा को हमें इससे निकाल के अलग कर लेना है। और जिस रोज हमारे चित्त, हमारा मन, हमारा ये सूरत अलग पा जाएगा, उसी रोज संसार बदल जाएगा। फिर हमको अंदर से कनेक्शन अंदर वाले मिलने लगेंगे, आनंद आने लगेगा, सुख आने लगेगा, दुख का नाम नहीं रह जाएगा। मुक्त किम लक्षणम, निर्भय हो जाएंगे, भय किसी से नहीं लगेगा, निर्लेप हो जाएंगे।
आने जाने भय किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके यहाँ अपने आप संपत्ति भागी चली आएगी, मान भागा चलाएगा, समय भागा चलाएगा, सम्मान भागा चलाएगा, इज्जत भागी चली आएगी। कि भगवान इज्जत वाले हैं ना, तो वो सब गुण आ जाएंगे। लेकिन जब उसमें स्थिति हो जाए परमात्मा तब न आदमी पैसे के पीछे दौड़ रहा है, तो लक्ष्मी इज्जत करती है दौड़ने वाले की? है रुला रही है, आदमी चिल्ला रहा है पैसा हमको दे दो भैया, पैसा मांग रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि दिए पीठ पाछे लगे सन्मुख हो तो पराए। दिए पीठ त्याग करो, हमको नहीं जरूरत है लक्ष्मी, भाड़ में जाओ, हम नहीं चाहते। तो भाग के आएगी लक्ष्मी, दौड़ी दौड़ी चली आएगी। महात्मा जहाँ त्याग करते हैं दुनिया का, तहाँ पीछे भागे चले। बड़े बड़े सेठ आ रहे हैं, देखते हो तमाशा आए भाई। ये हो जाता है जिस चीज को, और दिए पीठ त्याग करो तो भागी चली आ रही है। और जो सन्मुख, भाई मांग करो, हमें पैसा दे दो, कोई देगा? मंगता बर के लाइन लगाए 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 लगाए, कभी पाते हैं, कभी पेट भरता है। हाँ, तो ये चीज है इसमें कि जिसको वो चीज मिल जाती है उसके यहाँ कोई कमी नहीं रह जाती। हाँ, सेठों के यहाँ पैसा धरा है, वो उनके बाप का ना हो, वो भगवान का है। और भगवान को किसने पकड़ लिया है? हाँ, महात्मा ने। तो एक रोज वहीं चला आएगा घूम ये कलाबाजी बहुत खतरनाक है। हाँ, वो के पास सब आ जाएगा, चीज उसकी है और वो ऐरे इठला रहे हैं, वो माया में फंसे हुए हैं, वो अनाधिकार चेष्टा करते हैं। लक्ष्मी किसकी है? भगवान की मेहरिया है। और भगवान किसके पास में है? भगत के पास, महात्मा के पास। भगवान तो हृदय में बैठा है महात्मा के, तो वहां लक्ष्मी गोड़ दबाने जाएगी ना। हाँ, तो वहां कहाँ दबाएगी? भगवान है। भगवान जब लक्ष्मी, तो भागी चली आ रही है। गहरे हो जाओ जमीन के गहरे गड्ढे, तो वर्षा कहाँ जाएगी? टीले पे बरसेगी, पहाड़ पे बरसेगा, पानी कहाँ पहुंचेगा? गड्ढे में। तो भगवान गहरा है, गंभीर है, वो बनना है, उसको पाना है। तो फिर सब चीज चली आएगी थोड़ी। फिर किसी चीज की जरूरत नहीं, न इच्छा की जरूरत, न इस चीज की जरूरत, न उस चीज की जरूरत, न उस चीज की जरूरत। हटाओ सब, हटाओ हटाओ, तो फिर सब आ जाए। दिए पीठ पाछे लगे, त्याग करो, हमको नहीं जरूरत है, हम पीठ दिखा रहे हैं। तो पीछे लगे भागत चली आती। और सन्मुख हो, लाओ भाई हमको दे दो, तो पराए भाग जाएगी, फिर पकड़ में नहीं आएगी। तो इसलिए इसमें समझने का बस ये कई चीज है। ये रटना जो है कि असत्य का त्याग करो, सत्य की स्थापना करो, असत्य से चित्त हटा लो, सत्य में स्थित कर दो। अब वो चित्त हमारा सत्य को छोड़ कर असत्य में न जाए, फिर जाएगा तो फिर खराबी आ जाएगी। भाई इतना मतलब है। अब कब तक हम उसमें रोके रहे? जब तक अनुगत चेतन का प्रतिबिंब न पड़ जाए। परमात्मा स्वीकृति दे दे, सर्टिफिकेट लिख के दे दे कि जा तेरा काम हो गया, चल। अब फिर वही जरूरत नहीं, वो नंगा नाचे, वो फिर उसको वो डिग्री मिल गई बस, चाहे वो उसकी इज्जत करे या न इज्जत करे, वो डिग्री उसको प्राप्त हो गई। तो इसलिए ऐसी नीति से इसमें चलने का है। हाँ, पढ़ो। सुना दिया लड़के को कथा। जैसे यहाँ कहते हैं कि हम तो 3 जने का देश, बूढ़ऊ लाठी लेके दौड़ो, हमको 3 जने का देश। हाँ,
अहिरा के घर नाटा देखा, राजा के घर और काछी के घर भाटा, नाटा भाटा आटा, हम तो 3 जने का देश, बुढ़हू लाठी लेके दौरा, हमरा का बांदर खेदले बा। समझे? ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के तो इसका यही अर्थ है कि जो चीज है नहीं और उसकी कल्पना करके ये बमंडल रच दिया गया। तो ऐसे ये बता रहे हैं कि वो तीनों है नहीं, अब ये है पेटे में, अब ये सृष्टि हुई नहीं और फिर भोग में आ गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर परेशान हो रहा है। तो ये संसार कल्पना से पैदा हुआ है। कल्पनाओं को क्लोज करो, अनपेक्ष हो जाओ, इच्छाओं से रहित हो जाओ, अनारंभ आरंभ से रहित हो जाओ, अनिकेत हो जाओ, तब फिर अपने आप परमात्मा का पता लगेगा। ये कहने का मतलब है इनका। अच्छा, ओ ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।